लाहौर में बसंत लौट आई। शहर भर में छतों पर पतंगबाजी, ढोल की थाप पर बो काटा की सदाएं। पंजाब हुकूमत की जानिब से बसंत फेस्टिवल 3 रोज तक जारी रहेगा। बच्चे बूढ़े जवान सभी वज़ीर आला पंजाब के शुक्रगुजार। अज़मा बुखारी ने भी रात 12 बजे पतंग उड़ाकर फेस्टिवल का आगाज़ किया। आज लाहौर में आम तातील है। शहरियों को मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज दस्तियाब हैं। डेवो एक्सप्रेस बस सर्विस ने अपनी बसों को बसंत की थीम पर सजा दिया। 25 साल बाद लाहौर के आसमान पर पतंगें वापस आ गई। हम सब खुशियों का जश्न जिम्मेदारी के साथ मनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम, कहा कि हिफाजती SOPs पर अमल दरामद करें। बाइक के बजाय हर रूट पर मुफ्त ट्रांसपोर्ट को तरजीह दें। अवाम की मुफ्त आमदोरफ्त के लिए 419 बस 3 दिन में मैसर होंगी। इस बसंत को सबके लिए महफूज बनाएं। नवाज शरीफ का शुक्रिया कि पंजाब और पाकिस्तान में खुशी और सुकून वापस ले आए। कोई किसी को तंग नहीं कर रहा, सब अपनी मस्ती में हैं। अज़मा बुखारी का बसंत पर पैगाम, कहा कि पंजाब भर में औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सब बसंत को एंजॉय कर रहे हैं। कई बरसों के बाद लाहौर में एक मरतबा फिर गली गली, कूचा कूचा बसंत मना रहा है। लाहौर की सड़कें और गलियां इस वक्त पतंगों से सजी हुई हैं। पतंग और डोर महंगी होने के बावजूद भी शहर भर में नायाब हो चुकी हैं। दुआ है कि खुशियाँ 3 दिन तक बरकरार रहें और इसको किसी की नज़र ना लगे। किया। कल मैं देख रहा था किसी शहीद के जनाजे में भी वो शरीक हुए में थे। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि सूबे के वज़ीर आला को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। पूरी तरीके से मना रहे हैं। मैंने कहा है कि अब कोई पॉलिटिकल डिवाइड नहीं है। नून लीग वाले भी मना रहे हैं, तरीके इंसाफ वाले भी मना रहे हैं। लोग छतों पर चढ़ गए हैं पतंगे लेके अपनी, और वो एंजॉय कर रहे हैं इस स्प्रिंग के मौसम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। ये बात अच्छी है कि वज़ीर आला ने एपिक्स कमेटी का इजलास बुलाया और शहीद के जनाजे में भी शिरकत की। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू, कहा कि भरपूर तरीके से बसंत मना रहे हैं, कोई सियासी तकसीम नहीं। PTI वालों को भी दावत है कि सियासत छोड़ें और बसंत मनाएं। कौमी क्रिकेटर हसन अली भी बसंत के रंगों में रंग गए। त्यौहार से लुत्फानंदोज होते दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में हसन अली को गुड्डा उड़ाते और पेचा लड़ाते देखा जा सकता है। वीडियो में उनकी अलिया सामिया हसन भी पतंगबाजी से महजूज हो रही हैं। लाहौर में बसंत के मौके पर मुख्तलिफ वाक़यात में एक शख्स जाँ बहक जबकि 5 जख्मी हो गए। बागबानपुरा में सुख नहर के करीब 25 साल अली रशीद पतंग लूटने के लिए करंट लगने से जाँ बहक हुआ। डिफेंस फेज़ 5 में पतंग की डोर गर्दन पर फिरने से नौजवान जख्मी हुआ। गुलशन रावी में 2, लोअर मॉल और गुलशन रावी में एक शख्स जख्मी भी हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 24 खवारिज हलाक कर दिए गया। SPR के मुताबिक खवारिज की मौजूदगी की इतलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज़िला औरंगज़ेब में ऑपरेशन किया। फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज से निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 14 खवारिज मारे गए। ज़िला खैबर में फायरिंग के तबादले में मजीद 10 खवारिज हलाक किए गए। इलाके में क्लियरेंस एंड सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अज़म इस्तेहकाम के तहत काउंटर टेररिज्म मुहिम पूरी शिद्दत से जारी है। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की फोर्सेस की सताइश। सदर जरदारी ने कहा कि दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों में 24 खवारिज का हलाक होना काबिल कदर कामयाबी है। बैरूनी मदाखलत की वजह से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कामयाबी से जारी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि फोर्सेस ने दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला दिया। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन रद्दुल फितना के नुमाया समरात। इलाके के बदनाम दहशतगर्दों ने हथियार डाल दिए। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और वज़ीर आला बलूचिस्तान के भाई मीर आफ्ताब बुगटी की कोशिशें कामयाब होने लगीं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, लूटमार और दीगर जराइम पेशा अनासिर के ग्रोह का रियासत पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया गया। इराक खान चकजाई ने 25 साथियों समेत रियासत के सामने सरेंडर करके हथियार डाल दिए। मिराग खान चक्रानी ने शिद्दत पसंद अनासिर के खिलाफ चक्रानी आर्म्ड फोर्स में शमूलियत का ऐलान भी कर दिया। पाकिस्तान में IT का शोबा तरक्की हासिल कर रहा है। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से भरपूर मुल्क है। उज़्बेकिस्तान इससे फ़ायदा उठा सकता है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजनेस फोरम से खिताब, कहा कि माशी चैलेंजेस पर कामयाबी से काबू पा लिया है। महंगाई की शरह को 30% से सिंगल डिजिट पर ले आए। गुज़श्ता बिजनेस फोरम की बदौलत बाहमी तिजारत सरगर्मियों में इजाफा हुआ। दोनों मुल्कों में बाहमी तिजारत के मज़ीद फ़रोग़ की सलाहियत मौजूद है। सदर उज़्बेकिस्तान ने खिताब करते हुए कहा कि माहदों पर अमल दरामद से बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। दोनों ममालिक में तिजारती ताउन को वुसअत देंगे। सेहत के शोबे में भरपूर ताउन के लिए तैयार हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत। यूएई के वज़ीर दाखिला और रवांडा के वज़ीर दाखिला डॉक्टर विंसेंट बेरोटा से मुलाकातें की। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इयादा किया गया। रहनुमाओं का बाहमी मफादात के शोबे में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारात के जदीद पॉलिसिंग निज़ाम से अमली इस्तिफ़ादे के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम्स इंतहाई फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। अमरीका ईरान जौहरी मज़ाकरात मस्कत में शुरू। ईरानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची, जबकि अमरीकी वफ़द की क़यादत नुमाइंदा ख़ुसूसी एलची विटकोफ कर रहे हैं। वाइट हाउस ने ईरान को ख़बरदार किया है कि सिफारतकारी नाकाम हुई तो सदर के पास दूसरे ऑप्शंस भी मौजूद हैं। ट्रंप ईरान के मामले पर अपने मुतालिबात के हवाले से बिल्कुल वाज़ेह हैं। कैरोलिन लीविट ने कहा कि ट्रंप ये देखना चाहते हैं कि आया ईरान के साथ कोई मुआहिदा तय पा सकता है या नहीं। अमरीकी वर्चुअल एम्बेसी ने ईरान में मौजूद अमरीकी शहरियों को फौरी मुल्क छोड़ने की हिदायत जारी कर दी। अमरीकी सफारत खाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अमरीकी शहरी अमरीकी हुकूमत की मदद पर इन्हिसार किए बगैर ईरान से रवानगी का मनसूबा बना लें। परवाज़ों की मनसूखी और तातुल किसी भी वक्त किया जा सकता है। सानेहाई गुल प्लाजा में जिन लोगों का नुकसान हुआ, सिंध हुकूमत की कोशिश है कि अजाला किया जाए। ऐसे सानेहात से महफूज रखने के लिए हर शख्स के ताउन की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा कि जिन दुकानदारों का सामान जल गया उसका जायज़ा लिया जाएगा। 2 से 3 हफ्तों तक दुकानदारों को इमदादी रकम की फराहमी भी कर दी जाएगी। कोशिश है कि तमाम दुकानदारों को 2 माह में मुतबादिल दुकानें भी दें। Building hospital and not caring the patient. Healthcare is allowing not to fall sick, people not to fall sick, and it starts from the spacing in a birth. आबादी में हर साल 62 लाख का इजाफा हो रहा है। हम न्यूजीलैंड के बराबर आबादी पैदा कर रहे हैं। हमें बढ़ती आबादी पर काबू पाना होगा। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल का कॉलेज ऑफ फिजिशंस और सर्जन्स की तकरीब से खिताब, कहा कि सेहत का शोबा किसी भी मुआशरे में बहुत अहमियत का हामिल होता है। अस्पतालों पर बोझ कम करने के लिए बुनियादी मराकज़ सेहत को फ़ाल करना होगा। लोगों को बीमार होने से बचाने के लिए हेल्थ केयर निज़ाम मजबूत करना होगा। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके रोशनियों के शहर को अंधेरों में धकेलने वाले और अखलाकी गिरावट के शिकार के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी मुस्ताफ़ी हो गए। के इलेक्ट्रिक ने लेटर लिखकर स्टॉक एक्सचेंज को भी आगाह कर दिया। रोशनी का वादा करने वाले इदारे में मोनिस अलवी का दौर सियाह तरीन रहा। शहरी गैर एलानिया लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग जैसी अजियत का शिकार रहे। ज़ाती तौर पर मोनिस अलवी पर हिरासमेंट का इल्ज़ाम भी साबित हुआ, जिस पर सूबाई मोहतसिब आला ने उन्हें ओहदे से हटाने का हुक्म जारी किया था। और लेकिन ये वॉलंटरी किडनैपिंग टाइप सिलसिला था कि जिसमें हनी ट्रैप के ज़रिए लड़की की आवाज़ में आप किसी को बुलाते थे शादी के झांसा दे के या कोई और उसके बाद वो खुद कच्चे पहुंच जाता। कच्चे में अगवा बराए तावान बढ़ गया था, जो एक बड़ा मसला था। अगवा से हासिल होने वाली रकूम से असलहा खरीदते थे। ख़तरनाक जंगी हथियार तक उनके पास मौजूद थे। IG सिंध जावेद आलामोदो कहते हैं कि हनी ट्रैप से KPK, बलूचिस्तान और पंजाब से लोगों को बुलवाकर कैद कर लिया जाता था।
ऑपरेशन के बाद डाकुओं की कार्रवाइयों में कमी आई है। एक माह में 113 मुकाबले हुए, जिनमें 27 डाकू मारे गए। सोने और चांदी ने कदर खो दी। फी तोला सोना 21,400 रुपये सस्ता होकर 5,07,762 रुपये का हो गया। चांदी की फी तोला कीमत 1,430 रुपये कमी के बाद 7,825 रुपये हो गई। कराची में सख्त गजीदगी के वाक़यात में तशवीशनाक हद तक इजाफा। रवां साल के पहले माह में 5,000 से ज़ायद केसेस और 2 अमवात रिपोर्ट हो चुकी। रेबीज़ इंचार्ज सिविल अस्पताल के मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर रेबीज़ के दर्जनों केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। केसेस में ज़्यादा तादाद बच्चों की होती है। कराची समेत सिंध भर में कुत्ता पकड़ मुहिम तेज़ करने की ज़रूरत है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला आइंदा माह गजा की नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश का ऐलान कर दिया। मुंतज़मीन एक बार फिर गजा के फ़लस्तीनियों की मदद के लिए पुरअज़्म। 100 कश्तियाँ और 1000 से ज़ायद इमदादी कारकुन आइंदा माह गजा की नाकाबंदी तोड़ने की एक और कोशिश करेंगे। मुंतज़मीन ने मार्च में सफ़र शुरू करने का ऐलान किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।